अयोध्या का राम मंदिर, जिसके निर्माण का इंतजार करोड़ों लोगों ने किया, पुलिस फाइलों के मुताबिक इसी मंदिर को दहलाने की एक कथित साजिश रची गई। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तारीख तय थी और विस्फोटक भी जमा कर लिए गए थे। इस कथित साजिश के केंद्र में जिस नाम को रखा गया था वो था अब्दुल रहमान, महज 19-20 साल का एक लड़का, जिस पर आरोप था कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अयोध्या में तबाही मचाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि अदालत ये तय करती कि वो वाकई एक आतंकी था या फिर एक मोहरा, इससे पहले कि कानून उसे दोषी या निर्दोष करार देता, हरियाणा की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर उसका फैसला कर दिया गया। घटना है सोमवार की सुबह का, समय 2 से 3 बजे के बीच का। उस दिन फरीदाबाद की निमका जेल में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह कहानी है जेल की सुरक्षा में सेंध कट्टरपंथ की बहस और एक खूंखार गैंगवार की। क्या अब्दुल रहमान वाकई राम मंदिर का गुनहगार था या फिर जेल की ऊंची दीवारों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? आइए इस केस की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है निमका जेल की सिक्योरिटी बैरक से। ये वो बैरक है जहां सबसे खतरनाक या हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। इसमें सिर्फ 3 लोग बंद थे, राम मंदिर साजिश का आरोपी अब्दुल रहमान, गैंगस्टर अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट और तीसरा कैदी शोएब रियाज। बताया जा रहा है कि रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच अब्दुल रहमान और शोएब रियाज गहरी नींद में थे, लेकिन अरुण चौधरी अपनी बिस्तर पर नहीं था। वो जागा हुआ था और उसके हाथ में एक नुकीला पत्थर था। जेल सूत्रों के मुताबिक अरुण ने जेल परिसर से ही एक पत्थर उठाया था और पिछले कई दिनों से उसे दीवार या फर्श पर घिस-घिस कर एक धारदार हथियार में बदल रहा था। यानी यह मर्डर स्पूर ऑफ द मूवमेंट, अचानक गुस्से में नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अभी साबित कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल अरुण दबे पांव अब्दुल के पास गया। उसने पहले अब्दुल का मुंह दबाया ताकि वो चीख ना सके और फिर उस नुकीले पत्थर से अब्दुल के सिर के पिछले हिस्से पर एक के बाद एक कई वार किए। वार इतने घातक थे कि अब्दुल के सिर की हड्डी टूट गई और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिमाग की झिल्ली तक बाहर आ गई। पास सो रहे तीसरे कैदी शोएब रियाज की आंख खुली। उसने जो देखा वो खौफनाक था। अब्दुल खून से लथपथ था और अरुण के हाथ में वो पत्थर था। शोएब इतना डर गया कि उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने शोर मचाया, गार्ड्स आए, लेकिन तब तक अब्दुल रहमान की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि आखिर अब्दुल रहमान था कौन और उसे क्यों मारा गया? इस कहानी के 2 पहलू हैं और दोनों को जानना जरूरी है। पहला पहलू, परिवार का दावा है कि अब्दुल रहमान यूपी के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर का रहने वाला था। उसके पिता अबू बकर चिकन की दुकान चलाते हैं। परिवार का कहना है कि अब्दुल सिर्फ 10वीं पास था और ई-रिक्शा चलाता था। चौंकाने वाली बात परिवार ने यह बताई कि अब्दुल के दिल में बचपन से छेद था, वो बीमार रहता था। परिवार का सवाल है, जो लड़का ठीक से दौड़ नहीं सकता, जिसके दिल का ऑपरेशन हुआ हो, वो आतंकी कैसे हो सकता है? दूसरा पहलू, पुलिस की चार्जशीट। जांच एजेंसियों एसटीएफ और एटीएस की कहानी एकदम अलग है। मार्च 2025 में हरियाणा एसटीएफ और गुजरात एटीएस ने उसे फरीदाबाद के पाली गांव के एक खंडहर से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि वो वहां पहचान बदल कर रह रहा था। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। जांच में यह भी सामने आया कि वो AQIS यानी अलकायदा के आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। उसका ब्रेन वॉश किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसका प्लान था कि वो अपने हैंडलर से ग्रेनेड लेगा और 4 अप्रैल को अयोध्या जाकर राम मंदिर पर हमला करेगा। उसने डार्क वेब के जरिए अयोध्या की रेकी के वीडियोस भी भेजे थे। यानी पुलिस के लिए वो एक लोन वुल्फ था जो हमले के लिए तैयार बैठा था। अब मिलते हैं इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार से, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट। यह कोई आम कैदी नहीं है। इसका बैकग्राउंड रोंगटे खड़े करने वाला है। अरुण जम्मू के RS पुरा का रहने वाला है। दिसंबर में जम्मू के सांबा जिले में एक गैंगवार हुई थी, अक्षय शर्मा हत्याकांड। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुण और उसके साथियों ने अक्षय शर्मा की हत्या करने के बाद उसका हाथ कलाई से काट दिया था और अपने साथ ले गए थे। और हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद इन लोगों ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी बहादुरी दिखाई। ये अपराधी कितना शातिर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि इससे पहले जम्मू की कठुआ जेल में रखा गया था। वहां इसने जेल प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया कि वो पैसे लेकर फोन और सुविधाएं देते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2024 में इसे वहां से हटाकर फरीदाबाद की नीमका जेल शिफ्ट किया गया। किस्मत देखिए, राम मंदिर की साजिश का एक आरोपी और एक हाथ काटने वाला गैंगस्टर, दोनों को 15 दिन पहले एक ही बैरक में बंद कर दिया गया। जेल के अंदर असली कहानी पिछले 15 दिनों में पकी। तिगांव एसीपी अशोक वर्मा के मुताबिक सुरक्षा कारणों से इन तीनों अब्दुल, अरुण और शोएब को एक साथ रखा गया। जेल सूत्रों का कहना है कि अरुण चौधरी को पता चल गया था कि अब्दुल रहमान राम मंदिर उड़ाने की साजिश के आरोप में बंद है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान कथित तौर पर जेल में भी राम मंदिर के निर्माण से नाराज रहता था। अक्सर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता था। रोजाना दोनों के बीच बहस होती थी। अब्दुल की बातें अरुण को चुभती थी। अरुण जो खुद को राम भक्त बताता था या देश विरोधी विचारों के खिलाफ था, उसने तय कर लिया था कि वो अब्दुल को सबक सिखाएगा। उसने जेल परिसर से पत्थर उठाया, उसे हथियार बनाया और उस रात का इंतजार किया जब वो अपना काम तमाम कर सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हत्या के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर महेंद्र डेलाना नाम के अकाउंट से एक पोस्ट आती है। यह शख्स कुख्यात रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया जाता है। पोस्ट में लिखा था, भाइयों, फरीदाबाद जेल में अब्दुल रहमान को मारा गया। वो एक आतंकवादी था और राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था। हमारे भाई अरुण चौधरी ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। जय श्री राम। राम राम सभी भाइयों को। महेंद्र डेलाना राजस्थान का वांटेड अपराधी है जिस पर लूट और अपहरण के केस दर्ज हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरुण चौधरी ने यह हत्या सिर्फ गुस्से, कानून की भाषा में हीट ऑफ द मोमेंट में की या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी? क्या जेल के बाहर बैठे गैंगस्टर्स ने उसे अब्दुल रहमान को मारने का ऑर्डर दिया था ताकि वे देशभक्ति के नाम पर अपना रसूख बढ़ा सकें? अब्दुल रहमान का अंत हो चुका है। उसका शव अयोध्या में उसके गांव में दफन कर दिया गया है, लेकिन यह घटना हमारे सिस्टम पर बड़े सवाल छोड़ गई है। एक हाई सिक्योरिटी बैरक में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक कैदी कई दिनों तक हत्या की साजिश रचता रहा। दूसरा ये कि जब जेल प्रशासन को पता था कि दोनों के बीच धर्म और राम मंदिर को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो उन्हें अलग क्यों नहीं किया गया? जेल में अब्दुल रहमान की हत्या नई घटना नहीं। पिछले कुछ सालों में ऐसी और कई हत्याएं हुई हैं और इनको लोगों ने अपने सुविधानुसार न्याय या अव्यवस्था कहा। न्यायालय तक पहुंचने से पहले हुए न्याय को क्या न्याय माना जाए, ये आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। मेरा नाम है अंकित। देखते रहे TV9 UP उत्तराखंड। नमस्कार।